एक ऐसा कानून करो जहाँ ड्राइवर रुक रहा है, घायल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो पब्लिक मारे ना उसे। यदि पब्लिक उसके हाथ लगाती है तो उस व्यक्ति के, पब्लिक के ऊपर भी जुर्माना होना चाहिए और उसको भी सजा होनी चाहिए। मांग को लेकर आज इकट्ठे हुए मांग ये है सभी ड्राइवरों की, जो ये अमित शाह ने, मोदी जी ने जो कानून बनाया है, इस कानून के आधार पर ये बोला है इन्होंने क्या भाई हिट एंड रन की जो बात की है इन्होंने, इस बात के आधार पर हम इस चीज को मान रहे हैं कि हिट एंड रन मतलब व्यक्ति कहीं खड़ा है, एक्सीडेंट हो गया उसका, एक्सीडेंट होने के ऊपर उसके, उनको लेकर आप उठाकर लेकर जाओ, अस्पताल तक पहुंचो, अस्पताल तक, यदि इस व्यक्ति को हम अस्पताल तक लेकर जाएंगे, किस तरीके से लेकर जाएंगे? वहाँ पब्लिक हमें नहीं मारेगी। एक तो आगे घायल है और दूसरे नंबर की बात यह है कि अस्पताल लेके जाएंगे तो ड्राइवर को मार देंगे। इसका करना क्या चाहिए? 2 अर्थीया साथ में उठेगी। दूसरा नंबर है कि 10 साल का कानून, 7 लाख का जुर्माना। अब 10 साल अंदर हम रहेंगे तो हमारे बाल बच्चे क्या होंगे उनका? 15,000 रूपये से ज्यादा किसी को, ड्राइवर को कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। इससे ज्यादा क्या है? इससे तो कमटा मजदूरी है, वो 21,000 रूपये है, और इससे ज्यादा कुछ मिलना हमें तो है ही नहीं। क्या करेंगे हम? और हम अंदर रहेंगे। 7 लाख रुपए हो तो 14,000 हमें वैसे भी मिल रहे हैं ब्याज के, हमारे पास होते तो हम ही रोड पे क्यों आते? इसका तो कोई मतलब है ही नहीं कोई चीज का। दूसरा नंबर, हम मैसेज देंगे तो 7 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना। तो ड्राइवरिंग करने में कोई फायदा भाई साहब है नहीं। इसीलिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, इनसे बेहतर है कि स्टीयरिंग छोड़कर हम घर चले जाएंगे। और ये अमित शाह से, मोदी से हम ये गुजारिश करते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, जो पहले कानून था वो सही है। इनसे तो, अंग्रेजों से तो बेहतर ये कानून था। अंग्रेजों ने किया था 3 साल या 2 साल की सजा और कुछ जुर्माना किया था, परंतु ये तो अंग्रेजों से बढ़कर कानून लागू कर दिया। पहले किसानों का किया, वो लिया वापस, किसान मर गए हड़तालों पर बैठ के, और कई दिन बेचारे सड़कों पर सड़े रहे। और दूसरे नंबर की बात आ गई तो ये ड्राइवर हो गए। अब हमारे ड्राइवरों का क्या होगा हाल? और इसमें ड्राइवर ये समझते हैं 2 व्हीलर व्हीकल, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और एलआई व्हील, इन सभी ड्राइवरों के ऊपर ये कानून लागू है। ये मत समझो कि मोटरसाइकिल चला रहा है उसमें कानून नहीं है, आगे तो मोटरसाइकिल पे भी आ सकता है ना व्यक्ति। ये हमने कई जगह देखा है। कानून की व्यवस्था ये होनी चाहिए। करना तो ये था कि जो व्यक्ति आज ज्यादा से ज्यादा अमीर लोग के जो है, वो साथ में गाड़ियां लेकर किस तरह फराटे बंद रोड पे घूमते हैं, आपने देखा होगा। ज्यादा से वो ट्रकों के सामने खड़ी कर देते हैं। ट्रक वाला बेचारा एक आदमी होता है, इससे ज्यादा होता नहीं है। और उस आदमियों के साथ में क्या व्यवहार होता है? ट्रक वाले को नीचे उतारा जाता है, उसको मारा जाता है और बुरी हालत करके वो आगे निकल जाते हैं। एक्सीडेंट होता है तो दारू का कानून है, वैसे दारू पिया हुआ व्यक्ति कोई है, प्रशासन उसे लेकर जाए, और दारू पिया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि तेज गति से वाहन चलता हुआ दारू पीकर लहरा चलाता है तो उसको अंदर करो आप। ऐसे कानून बहुत से बने हुए हैं, उस कानून को कोई देख नहीं रहा है। चाहे कुछ भी हो, किसी प्रकार की कोई चीज हो लेकर हमारे ड्राइवरों के ऊपर सीधे हमेशा आना, ये तो चीज दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आपने यहाँ पे गाड़ियाँ, बसें भी कोई प्रदर्शन नहीं है, शांतिपूर्वक है काम, नहीं तो किसी से कुछ कह रहे हैं, हम समझाइश कर रहे हैं। सभी से हम हाथ जोड़ के यही निवेदन करते हैं कि हम सब ड्राइवर हैं। ड्राइवर भाई जो लाइसेंस धारक है वो सब ड्राइवर है। आप हमारा सबका साथ और सबका विकास है। इसमें कोई कुछ नहीं किया, न किसी को रुकवाया, न किसी को गलत बोला, न कोई चक्का जाम किया, न कोई सड़क जाम की। हम हमारे शांति प्रक्रिया के साथ में बैठे हैं, सभी ड्राइवर इकट्ठे हो रहे हैं। उनके बाद में कलेक्टर जाकर हम उनको ज्ञापन देंगे। साहब, इनमें नियमों की बात है तो बहुत सारे नियम है। रोड पे खड्डे पड़े हैं, टोल रोड है, टोल रोड पे कितने खड्डे पड़े हैं? उन खड्डों पे तो एक्सीडेंट होगा, उनको कोई सुधार नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। रोड पे ऐसे ऐसे खड्डे हैं, जाकर भाई साहब आपने भी देखे होंगे, आप रोड पे चलते हो, जहाँ पर किसी को अनजान व्यक्ति आता है उसकी गाड़ी पलटी होती है। ये देख लो NH 68 पे ऊपर जाकर कितने खड्डे पड़े हैं। उन रोड को कोई सुधारने वाला व्यक्ति है ही नहीं। जितने पैसे वो खा रहा है उसको खाने दो, कोई मतलब नहीं है। तो नियमों को सुधारो और इन ड्राइवरों के ऊपर आरोप मत लगाओ। नियम बहुत पड़े हैं। ये शराब पीकर वाहन चलाते हैं, इनके ऊपर आप कार्रवाई करो। और ये अनफिट ड्राइवर, ये देख लो आप, चाहे कितने में 100 में से 40% ऐसे लाइसेंस दिए हुए हैं जिन्होंने अनफिट ड्राइवर है। उनके पास में लाइसेंस है सिर्फ, परंतु वो गाड़ी चलाना, रोड का नियम जानते ही नहीं है। अस्पताल है, कहीं स्कूल है, कहीं पे संकड़ा पुलिया है, कहीं पे ऐसी ट्रेनिंग आप दिलवाओ ना जाकर।
तो ड्राइवरिंग अनफिट होगी ही नहीं, तो एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो पहले कानून है उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, नया कानून लेके आ रहे हैं। नया, हाँ, पहले उस कानून को तो इम्प्लीमेंट कर नहीं रहे हैं और दूसरा नया कानून लेकर अब ड्राइवरों के ऊपर थोप रहे हैं। ऐसे चाहे कितना भी हो जाए, ड्राइवरों से जेलें भर जाएगी साहब। और इनसे रिक्वेस्ट मोदी से, अमित शाह से यही है कि दूसरे कानून है उनकी व्यवस्था को सुधारो। लाइसेंस जिस व्यक्ति को दो आप, जो लाइसेंस वास्तविकता में ड्राइवरिंग करके सकता है, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। पहले ट्रेनिंग सेंटर बने हुए, उनमें जाते ही नहीं है। आप 3,000 रुपए दे दो और आपको लाइसेंस मिल गया। ऐसे मत करो। तो क्या लगता है अब अगला कदम यही रहेगा, कानून वापस नहीं होगा तो हम ड्राइवरिंग नहीं करेंगे, हम घर चले जाएंगे और कहीं पर झाड़ू पोछा करके मजदूरी कर लेंगे साहब, परंतु हम रोड के ऊपर गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो इस कानून में ऐसा क्या है जो मतलब आप कानून में साहब सबसे पहले तो ये है कि हम जहाँ रुकते हैं, एक ऐसा कानून करो जहाँ ड्राइवर रुक रहा है, घायल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो पब्लिक मारे ना उसे। यदि पब्लिक उसके हाथ लगाती है तो उस व्यक्ति के, पब्लिक के ऊपर भी जुर्माना होना चाहिए और उसको भी सजा होनी चाहिए। हम वहाँ रुकेंगे अनजान, यहाँ तो हम जानते हैं कोई मारेगा नहीं। अनजान जगह महाराष्ट्र चले गए, गुजरात चले गए, हम आंध्र प्रदेश चले गए, चाहे कहीं भी चले गए हैं, वहाँ हमें कोई नहीं जानता है। हम यदि उसी व्यक्ति के पास में रुकते हैं, उससे पहले तो वो सारे हावी होकर हमारे ऊपर हो जाएंगे, हमें मार देंगे। अब एक ही जगह 2 लाशें उठ जाएगी। इसीलिए यदि ड्राइवर वहाँ रुकता है, सहानुभूति देता है अपनी, और रुककर जहाँ प्रशासन को सूचना देता है, यदि घायल को एम्बुलेंस बुलाकर अंदर डालता है तो सबसे अच्छी बात है, इसमें हम कोई सहमत है, परंतु वहाँ पब्लिक हमें मार देगी। इसीलिए कानून हमारे ड्राइवर के ऊपर हो, वो कानून पब्लिक के ऊपर लगना चाहिए।